नमस्ते एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं वारी एनर्जीज़ के बारे में। वारी एनर्जीज़ की अगर हम परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो एनएसई की लिस्टिंग के अकॉर्डिंग 28 अक्टूबर से 6 नवंबर 2024 तक इसने 55% की तेज़ी दिखाई थी। और अक्टूबर से नवंबर के बीच में बात की जाए तो ज़्यादा टाइम हुआ नहीं। आप देखो तो मार्केट के हिसाब से बात करेंगे तो लगभग एक हफ्ते में इसने इन्वेस्टर का पैसा मार्केट के हिसाब से अच्छा खासा ग्रो करके दिया। 50 लगाने वाले का 75 बना दिया, 1 लगाने वाले का 1.5 बना दिया। तो 55% का ज़बरदस्त प्रॉफिट लोगों ने कमाया जब ये मार्केट के हिसाब से एनएसई की लिस्टिंग डेट अगर हम देख रहे हैं उस पॉइंट पे बात करते हैं तो वारी एनर्जीज़ की परफॉर्मेंस की अच्छी खासी तेज़ी यहाँ से यहाँ तक आ गई। उसके बाद इसमें गिरावट स्टार्ट हुई और गिरावट की वजह से आप आज की कंडीशन देखोगे कि इसके अंदर जो गिरावट है वो आपको 38%, लगभग आप इसको 40% मानिए, 40% की गिरावट पे अभी है। उसके बाद से 6 नवंबर से लेकर के अभी 30 जनवरी 2025 चल रहा है। तो आप देख पाओगे लगभग 2 से 3 महीने का वक्त हो चुका है और इस 3 महीने में इस कंपनी के शेयर में कुछ खास जंप नहीं आया, उल्टा इन्वेस्टर का पैसा 40% नीचे चला गया। तो इन्वेस्टर का पैसा 40% नीचे आ गया, फिर भी हम इस कंपनी की बात क्यों कर रहे हैं? क्या इसमें हमको नज़र आ रहा है और क्यों इसके बारे में चर्चा करनी चाहिए? वो सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और कोई भी बात मैं फालतू फिजूल में नहीं करता हूँ, जो भी चीज़ें लगती है मुझे जानकारी के हिसाब से बतानी चाहिए उसी को हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए यहाँ पर वारी एनर्जीज़ के बारे में एक बार ये जो गिरावट आई है और अभी कंपनी का जो Q3 आया है और जो बिज़नेस में चेंजेस आए हैं, जो बिज़नेस को मॉडिफाई करा है, कंपनी मॉडिफाई किया है अपने बिज़नेस में प्रॉफिट सेल्स दिखा करके अभी Q3 के बाद, तो वो इन्वेस्टर को काफ़ी अट्रैक्ट कर रहा है। और वहाँ से एक जो पॉजिटिव वाइब आती है ना कंपनी को लेकर के कि नहीं यार ये चीज़ें मुझे काफ़ी अट्रैक्ट कर रही है, तो उस वजह से इन्वेस्टर थोड़ा खींचा चले आ रहा है और गिरावट में लोग ध्यान नहीं दे रहे थे। बट अभी कहीं ना कहीं जो अटेंशन है इस कंपनी के Q3 ने वो ले लिया है। अब वो किस हद तक अटेंशन ले लिया है, किस हद तक ग्रोथ आई है, वो उसको हम थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे। और एक आपने अपने हिसाब से रिजल्ट देखा होगा, मैं एक अपने हिसाब से ओपिनियन आपको शेयर करूंगा। हो सकता है कुछ लोगों के लिए मैं उनका छोटा भाई हूँगा या फिर कुछ लोग जो एज में मेरे से छोटे हैं उनके लिए मैं बड़े भाई के तौर पे, तो कहीं ना कहीं जो चीज़ें मुझे लग रही हैं बताने के लिए वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। बाकी ऐसा है नहीं कि आप वारी एनर्जीज़ को उठा लो, पोर्टफोलियो में आप डाल लो अपने, ऐसा कुछ नहीं है। मैं खरीदूंगा नहीं खरीदूंगा मेरी मर्जी है, आप खरीदोगे नहीं खरीदोगे आपकी मर्जी है। बट हाँ, कहाँ कितना दिमाग लगाना है, किस पॉइंट पे, कौन सी कंडीशन में, कब हमारा फोकस किस कंपनी पे होना चाहिए, वो डेफिनेटली हमारे ऊपर है। तो उस हिसाब से आज हम इस वीडियो को चर्चा में कवर करेंगे इस वारी एनर्जीज़ को। वारी एनर्जीज़ का Q3 का रिजल्ट आपने कल देखा ही होगा, मैंने बोला भी था कि हम कल के वीडियो में इसको कवर करेंगे, तो आज की वीडियो में इसको कवर हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि Q3 रिजल्ट के मार्केट के आने बात करें, जो रिजल्ट आए उसके हिसाब से हम देखेंगे चीज़ों में। तो यहाँ पर आप देख पाओगे हाईलाइट में आ गया वारी एनर्जीज को, किसने नेट प्रॉफिट को ग्रोथ किया 295% से लगभग 300% इस कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ा, जो कि 492 करोड़ के आसपास है। और आप यहाँ पे देख पाओगे जो ग्रोथ आई है वो मल्टीफोल्ड आई है, 1 गुना नहीं आई है। कंपनी ने 3 गुना 4 गुना अपनी ग्रोथ दिखाई है Q3 के रिजल्ट के बेस पे। तो मार्केट में यही चीज़ें काम करती है और इसीलिए इन्वेस्टर ऐसी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा जल्दी रिएक्ट करता है और एक पॉजिटिव माहौल कंपनी को क्रिएट भी हो जाता है। तो यहाँ पर आप सीधे देख पाओगे कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो सूट अप हुआ है, बढ़ा है और काफ़ी अच्छा एक मार्केट में रिजल्ट जैसी उम्मीद लोग नहीं कर रहे थे उससे कई गुना बेहतर निकल के आया है। तो चलिए कंपनी के नंबर्स को और कंपनी को थोड़ा सा अच्छे से अब एक बार हम वीडियो में डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। इसको वीडियो में कवर करूंगा और इसकी जब ओपनिंग हुई तो आप देखिए कि 31 जनवरी को, यानी कि अगले दिन जब कंपनी का Q3 का रिजल्ट आया उसके बाद अगले दिन ओपनिंग हुई, तो सीधे देखो आप 11 से 12% पे सीधे ओपनिंग हो गई। यहाँ पर आप देख पाओगे तेजी भी आती है और ये तेजी का माहौल इसमें आप देख पा रहे हो 11 से 12% का। और मैंने आपको बोला भी था, कल के वीडियो में बोला था कि हम वारी एनर्जीज को कवर करेंगे, क्योंकि मुझे पता था कि Q3 का रिजल्ट इसका खतरनाक आया है और बहुत ही जोरदार रिजल्ट आने की वजह से इसमें डिमांड बनेगी। और वही चीज़ हुई, डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि यहाँ पे ऑर्डर भी प्लेस अभी हो नहीं पा रहे हैं। लेकिन मार्केट वाइज 9:30 बजे के आसपास का टाइम होने के बाद मार्केट के हिसाब से चीज़ें बदलती हैं और वो चीज़ें आप देख पाओगे मार्केट के हिसाब से कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्टर क्या सोचता है वारी एनर्जीज के बारे में, उसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख पाओगे कंपनी का जो बिजनेस है वो तो एक सोलर इंडस्ट्री को टारगेट करता है जो कि फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है। लेकिन मार्केट में ग्रोथ की बात करेंगे तो यहाँ पर कंपनी का जो मार्केट में ग्रोथ है वो भी टाइम के अकॉर्डिंग काफ़ी तेजी के साथ बढ़ रहा है। अगर आप रिसेंटली चीज़ों के हिसाब से देखोगे तो मार्केट कैप तो 70,000 करोड़ का है ही। एक साल के अंदर इसका शेयर गया था 2026 से 3743 के आसपास और इसने लो बनाया था 2447 का। तो अपने ऑल टाइम हाई प्राइस से काफ़ी नीचे मार्केट के अंदर आ गया था, वापस से तेजी इसमें बन रही है। ROC ROE की बात करेंगे
तो ये 43 से 33% के आसपास का है। मार्केट के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग 64% की है और प्लेज इसके अंदर आपको 0 देखने को मिलेगा। सेल्स ग्रोथ कंपनी में 68% की है। प्रॉफिट की ग्रोथ इसमें 100% के आसपास की नजर आएगी और 3 महीने के अंदर जो रिटर्न है इसका ये 24% लॉस में आपको दिखाई देगा। तो इन्वेस्टर कहीं ना कहीं इस कंपनी में अभी आपको गिरावट में नजर आ रहा होगा, लॉस में देखने को मिल रहा होगा, लेकिन Q3 के बाद हो सकता है कि मार्केट में एक पॉजिटिव माहौल भी इसमें क्रिएट होता हुआ नजर आ सकता है। कंपनी का ROE 3 साल के अंदर 34% की ग्रोथ से बढ़ रहा है। मार्केट के बेस पे आप समझने जाओगे कंपनी के बिजनेस को, तो मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया किस इंडस्ट्री पे काम कर रही है। अब अगर आप देखोगे कि किसकी वजह से कंपनी एक दिन में 10%, 12%, 14% भागती नजर आ रही है, तो उसके पीछे का रीजन आप देखिए यहाँ पर कि दिसंबर में कंपनी की सेल्स थी 1596 करोड़ की, अभी कंपनी की सेल्स 3457 करोड़ की हो चुकी है। कंपनी का यहाँ पर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी देखोगे तो 11% कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का 21% पहुंच गया है। कंपनी की नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो नेट प्रॉफिट था 141 करोड़ का, अब कंपनी का नेट प्रॉफिट 507 करोड़ पहुंच गया है। तो जब इतनी ज्यादा कंपनी के अंदर प्रॉफिट में तेजी आएगी तो कैसे नहीं शेयर प्राइस भागेगा। यही रीजन है कि शेयर प्राइस में आप अच्छी खासी तेजी अभी देख पा रहे हो, क्योंकि नेट प्रॉफिट इसका काफी ज्यादा यहाँ पे मार्केट के हिसाब से बढ़ा है। वो भी सीधे आप देखो तो 2 गुना 3 गुना इससे ज्यादा कहीं ज्यादा बढ़ गया है नेट प्रॉफिट, और जैसे प्राइस बढ़ता है वैसे इसका प्रॉफिट बढ़ा है। और इसी चक्कर में आप यहाँ पे ईयरली बेस पे देखो कंपनी कहाँ 48 करोड़ 80 करोड़ का प्रॉफिट कर रही थी, 500 करोड़ कर रही थी, आज कंपनी का प्रॉफिट 1274 करोड़ पहुंच गया है। तो नेट प्रॉफिट आप समझो कंपनी का डबल से भी ज्यादा हो गया है। तो इस वजह से इन्वेस्टर यहाँ पर बहुत ज्यादा इसमें कंपनी में अटेंशन क्रिएट कर रहा है, ध्यान दे रहा है, क्योंकि ग्रोथ इसमें काफी बड़ी आई है और ये चीज इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करती है। तो मार्केट के हिसाब से अभी कंपनी चर्चा में रहने वाली है, क्योंकि इसका जो रिजल्ट आया है Q3 का वो भी काफी इंटरेस्टिंग तरीके से बढ़ता देखने को मिला है। तो डेटा के पॉइंट के हिसाब से देखा जाए तो अभी इसमें इन्वेस्टर काफी डिमांड में इसको ध्यान दे रहा है। बाकी मैं आपको बोलना चाहूंगा, आपको समझदारी के साथ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है। ऐसा नहीं कि ये भाग रहा है तो आप इसको टॉप लेवल पे उठा लो और महंगा हो जाए बाद में पछताओ, ऐसा नहीं। आपको कंपनी पे रिसर्च करनी चाहिए, पहली चीज तो कि महंगा है सस्ता है। उसके अलावा कंपनी के बिजनेस को और डीपली आप समझिए, चीजों को समझिए। ऐसा नहीं कि Q3 अच्छा आ गया तो कंपनी को आप खरीद लो, क्या पता Q4 इससे बहुत बेकार आ जाए। तो वो चीजें मार्केट में बिजनेस के हिसाब से भी समझना जरूरी है। एक रिस्क पैरामीटर आपके दिमाग में पहले से क्रिएट होना चाहिए कि आज अगर मैं कंपनी में 20% 25% की तेजी देख करके कूद रहा हूं, तो आने वाले टाइम में अगर कंपनी 20% 25% गिर भी रही है तो कंपनी को मैं होल्ड क्यों करूंगा, वो आपके दिमाग में होना चाहिए। 2025 में 20% 25% वाला रूल भी अगर आप फॉलो करते हो तो मार्केट के हिसाब से स्मार्टली खेल जाओगे, जो कि आज के टाइम पे जरूरी है चीजों को समझना, क्योंकि एक से एक इन्वेस्टर आ रहे हैं, खुद को बड़े बड़े एक्सपर्ट मान रहे हैं और पैसा भरपूर लगा रहे हैं, बाद में लॉस भी हो रहा है। तो वो चीज़ों को आपको, गलतियों को नहीं करना है, आपको समझदारी के साथ सीखना है, लर्न करना है। लर्न करोगे तो मार्केट में अर्न डेफिनेटली करोगे। पैसा बनाने में वक्त लगता है, मार्केट में इजीली पैसा नहीं बनता। अगर ऐसा रहता है तो क्यों लोग सिर्फ 5% 7% सक्सेस हो पाते और क्यों 90% ज़्यादा लोग फेल हो पाते। तो वो चीज़ को आपको समझना है। मार्केट का सेंटिमेंट नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीज़ों को पहले अपने दिमाग में समझिए, ऑब्जर्व करिए कि क्या कंडीशन है, उस हिसाब से आपको कभी भी खरीदारी के यहाँ पे जो है चीज़ों को समझना चाहिए। बाकी अगर आपको ई बुक पढ़ना है तो मिडिल क्लास का स्टॉक मार्केट ई बुक पढ़ सकते हो, जिसमें हमने समझदारी के साथ वो सारी चीज़ें बताई है जो आम आदमी को समझना सीखना जरूरी है, जिससे कि बेहतर लर्निंग वो मार्केट की कर सकता है।